स्वागत है सभी का ज्योति ज्ञान महासागर में। ये है हमारे अभ्यास प्रश्न पत्र का टॉपिक सामान्य अध्ययन। यह प्रश्न पत्र बहुत ही खास है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप ज्योति ज्ञान महासागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दें। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कौन सा साम्राज्य भारत में सबसे पहले आया था? पहला गुप्त साम्राज्य, दूसरा मौर्य साम्राज्य, तीसरा शक साम्राज्य, चौथा मुगल साम्राज्य। जिनमें से मुगल साम्राज्य भारत में सबसे पहले नहीं आया था। चौथा ऑप्शन गलत है। शक साम्राज्य भारत में सबसे पहले नहीं आया था। तीसरा ऑप्शन गलत है। मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य में से गुप्त साम्राज्य भारत में सबसे पहले नहीं आया था। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, मौर्य साम्राज्य। अतः मौर्य साम्राज्य भारत में सबसे पहले आया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी था? पहला मौर्य साम्राज्य, दूसरा गुप्त साम्राज्य, तीसरा मौर्य और गुप्त दोनों, चौथा। प्रश्न नंबर 3, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? पहला 1916, दूसरा 1917, तीसरा 1920, चौथा 1930। जिनमें से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1930 में नहीं शुरू किया था। चौथा ऑप्शन गलत है। 1920 में नहीं शुरू किया था। तीसरा ऑप्शन गलत है। 1917 और 1916 में से 1916 में नहीं शुरू किया था। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, 1917। अतः महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सिंहगढ़ युद्ध किसके बीच हुआ था? पहला शेरशाह सूरी और अकबर, दूसरा छत्रपति शिवाजी और मुगलों, तीसरा रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश, चौथा मराठों और अंग्रेजों। जिनमें से सिंहगढ़ युद्ध मराठों और अंग्रेजों के बीच नहीं हुआ था। चौथा ऑप्शन गलत है। रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश के बीच नहीं हुआ था। तीसरा ऑप्शन गलत है। छत्रपति शिवाजी और मुगलों तथा शेरशाह सूरी और अकबर में से शेरशाह सूरी और अकबर के बीच नहीं हुआ था। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, छत्रपति शिवाजी और मुगलों। अतः सिंहगढ़ युद्ध छत्रपति शिवाजी और मुगलों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? पहला कैनिंग, दूसरा चेम्सफोर्ड, तीसरा कॉर्नवालिस, चौथा हार्डिंग द्वितीय। जिनमें से प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कैनिंग नहीं था। पहला ऑप्शन गलत है। चेम्सफोर्ड नहीं था। दूसरा ऑप्शन गलत है। कॉर्नवालिस और हार्डिंग द्वितीय में से कॉर्नवालिस नहीं था। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, हार्डिंग द्वितीय। अतः प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय हार्डिंग द्वितीय था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? पहला डुरंड, दूसरा रेड क्लिफ, तीसरा मैकमोहन, चौथा पॉइंट पेड्रो। जिनमें से भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को डुरंड नहीं कहते हैं। पहला ऑप्शन गलत है। रेड क्लिफ नहीं कहते हैं। दूसरा ऑप्शन गलत है। मैकमोहन और पॉइंट पेड्रो में से पॉइंट पेड्रो नहीं कहते हैं। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, मैकमोहन। अतः भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा साइबेरिया, तीसरा टुंड्रा प्रदेश, चौथा ग्रीनलैंड। जिनमें से एस्किमो जनजाति स्विट्जरलैंड में नहीं पाई जाती है। पहला ऑप्शन गलत है। साइबेरिया में नहीं पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन गलत है। टुंड्रा प्रदेश और ग्रीनलैंड में से टुंड्रा प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, ग्रीनलैंड।
अतः एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न नंबर 8, हिमालय कौन सा पर्वत है? पहला ब्लॉक पर्वत, दूसरा संचित पर्वत, तीसरा अवशिष्ट पर्वत, चौथा वलित पर्वत। जिनमें से हिमालय ब्लॉक पर्वत नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। संचित पर्वत नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। अवशिष्ट पर्वत और वलित पर्वत में से अवशिष्ट पर्वत नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, वलित पर्वत। अतः हिमालय वलित पर्वत है। अगला प्रश्न नंबर 9, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर है? पहला सोमालिया, दूसरा बोत्सवाना, तीसरा चिली, चौथा सिक्यांग। जिनमें से कालाहारी रेगिस्तान सिक्यांग में नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। चिली में नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। बोत्सवाना और सोमालिया में से सोमालिया में नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, बोत्सवाना। अतः कालाहारी रेगिस्तान बोत्सवाना में है। अगला प्रश्न नंबर 10, फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? पहला पुर्तगाल, दूसरा जर्मनी, तीसरा इटली, चौथा स्विट्जरलैंड। जिनमें से फ्रैंक पुर्तगाल की मुद्रा नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। जर्मनी की मुद्रा नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। इटली और स्विट्जरलैंड में से इटली की मुद्रा नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, स्विट्जरलैंड। अतः फ्रैंक स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। अगला प्रश्न नंबर 11, भारत में 26 जनवरी 1950 को क्या स्वीकार किया गया? पहला राष्ट्रगान, दूसरा राष्ट्रगीत, तीसरा राष्ट्रीय ध्वज, चौथा राष्ट्रीय कैलेंडर। जिनमें से भारत में 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय कैलेंडर नहीं स्वीकार किया गया। चौथा ऑप्शन गलत है। राष्ट्रीय ध्वज नहीं स्वीकार किया गया। तीसरा ऑप्शन गलत है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में से राष्ट्रगान को नहीं स्वीकार किया गया। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, राष्ट्रगीत। अतः भारत में 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न नंबर 12, भारत में कैबिनेट आयोग का गठन कब किया गया? पहला 1942, दूसरा 1945, तीसरा 1946, चौथा 1947। जिनमें से भारत में कैबिनेट आयोग का गठन 1942 में नहीं किया गया। पहला ऑप्शन गलत है। 1945 में नहीं किया गया। दूसरा ऑप्शन गलत है। 1946 और 1947 में से 1947 को नहीं किया गया। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, 1946। अतः भारत में कैबिनेट आयोग का गठन 1946 को किया गया। अगला प्रश्न नंबर 13, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? पहला विनायक दामोदर सावरकर, दूसरा स्वामी विवेकानंद, तीसरा स्वामी सहजानंद, चौथा स्वामी दयानंद सरस्वती। जिनमें से शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक विनायक दामोदर सावरकर नहीं थे। पहला ऑप्शन गलत है। स्वामी विवेकानंद नहीं थे। दूसरा ऑप्शन गलत है। स्वामी सहजानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती में से स्वामी सहजानंद नहीं थे। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। अतः शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगला प्रश्न नंबर 14, भारत में पहली जनगणना किसके काल में हुई? पहला रिपन, दूसरा मेयो, तीसरा डफरिन, चौथा लिटन। जिनमें से भारत में पहली जनगणना लिटन के काल में नहीं हुई। चौथा ऑप्शन गलत है। डफरिन के काल में नहीं हुई। तीसरा ऑप्शन गलत है। मेयो और रिपन में से रिपन के काल में नहीं हुई। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, मेयो। अतः भारत में पहली जनगणना मेयो के काल में हुई। अगला प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? पहला आयरलैंड, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा ऑस्ट्रेलिया,
चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिनमें से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार आयरलैंड से नहीं लिया गया है। पहला ऑप्शन गलत है, ब्रिटेन से नहीं लिया गया है। दूसरा ऑप्शन गलत है, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में से ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अतः भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, नकली लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला मार्शल, दूसरा फिशर, तीसरा कार्ल मार्क्स, चौथा रॉबिन्स। जिनमें से नकली लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबिन्स ने नहीं किया था। चौथा ऑप्शन गलत है, कार्ल मार्क्स ने नहीं किया था। तीसरा ऑप्शन गलत है, फिशर और मार्शल में से मार्शल ने नहीं किया था। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, फिशर। अतः नकली लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन फिशर ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भारत में सर्वाधिक नगरीकरण किस राज्य में हुआ है? पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा गोवा। जिनमें से भारत में सर्वाधिक नगरीकरण महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन गलत है, गुजरात में नहीं हुआ है। दूसरा ऑप्शन गलत है, उत्तर प्रदेश और गोवा में से उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, गोवा। अतः भारत में सर्वाधिक नगरीकरण गोवा राज्य में हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, ओलंपिक खेल कितने साल में आयोजित होते हैं? पहला 2 साल, दूसरा 3 साल, तीसरा 4 साल, चौथा 5 साल। जिनमें से ओलंपिक खेल 2 साल में नहीं आयोजित होते हैं। पहला ऑप्शन गलत है, 3 साल में नहीं आयोजित होते हैं। दूसरा ऑप्शन गलत है, 4 साल और 5 साल में से 5 साल में नहीं आयोजित होते हैं। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, 4 साल। अतः ओलंपिक खेल 4 साल में आयोजित होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, चाइनीज ग्रिप किस खेल की शब्दावली है? पहला बास्केटबॉल, दूसरा टेबल टेनिस, तीसरा बैडमिंटन, चौथा गोल्फ। जिनमें से चाइनीज ग्रिप गोल्फ खेल की शब्दावली नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है, बैडमिंटन खेल की शब्दावली नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है, टेबल टेनिस और बास्केटबॉल में से बास्केटबॉल खेल की शब्दावली नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, टेबल टेनिस। अतः चाइनीज ग्रिप टेबल टेनिस खेल की शब्दावली है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, विश्व में सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन है? पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा भारत, चौथा ब्राजील। जिनमें से विश्व में सर्वाधिक पशुओं वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है, चीन नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है, भारत और ब्राजील में से ब्राजील नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, भारत। अतः विश्व में सर्वाधिक पशुओं वाला देश भारत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, भारत में इंटरनेट का आम जनता में प्रादुर्भाव कब हुआ? पहला 1992, दूसरा 1995, तीसरा 1996, चौथा 1998। जिनमें से भारत में इंटरनेट का आम जनता में प्रादुर्भाव 1998 में नहीं हुआ। चौथा ऑप्शन गलत है, 1996 में नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन गलत है, 1995 और 1992 में से 1992 में नहीं हुआ। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, 1995। अतः भारत में इंटरनेट का आम जनता में प्रादुर्भाव 1995 में हुआ। आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखकर अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब जल्दी से ज्योति ज्ञान महासागर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की सूचना आप सभी को तुरंत मिल जाए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।